सेक्शन नंबर 42 में हमने हेलो, ये आवाज बीच बीच में गायब हो रही फिर आ रही है। देखो ये गई, चली गई आवाज। ये माइक खराब हो गया क्या ये वाला? उनको भी आवाज कटती है, मतलब इधर कनेक्शन मुझे देखो ना गिरा पड़ा। हेलो 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 हेलो, नहीं कट रही है आवाज, यही नहीं आ रही है इस रूम में तो छोड़ो। हेलो, अब आ रही है क्या बेटा आवाज? इज इट ऑडिबल नाउ? आ रही है? आ गई आ गई, अरे आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। थोड़ी देर बाद आना, 15-20 मिनट बाद आना। चलो भाई, बहुत सारा वॉइस टेस्टिंग में अपना काम हो गया, अब पढ़ लेते हैं। गर्ल्स उस रूम में चले जाएं बेटा। एक लड़की नजर आ रही है बस मुझे, और भी है क्या? 2 3, अरे नहीं नहीं, लड़कियां इस रूम में बैठना अलाउड नहीं है। चलो कम ऑन, हरी आप। ये मास्क पहन के वो करो, चलो मास्क पहन के करो, मास्क पहन के वोटिंग कर दो सब इनकी फटाफट। चलो चलिए। अच्छा बेटा, एक चीज और है, वन क्वेश्चन ए डे में कौन सा क्वेश्चन लिख के लाए आज? 13 लिख के लाए ना? तो इनका ना होमवर्क चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक, है ना? क्योंकि बेटा अभी क्या, जैसे मेरा डिस्कशन हुआ अर्चित भैया से, हाँ ले जाओ माई वो आपका बैग ले जाओ बेटा। तो उनसे डिस्कशन हुआ मेरा, तो हमने एक बात कंक्लूजन निकाली कि भाई थ्योरी में कुछ बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं और उसको चलते रैंक जो है छूटती है। फिर थ्योरी में और प्रैक्टिकल में हम लोग बराबर एफर्ट कर, मैं भी उतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट लॉ भी उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जितना मैं एफएम की कोशिश करूं। तो हमारा एफर्ट जब दोनों में बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों कि जब रिजल्ट आए तब थ्योरी में बच्चों के नंबर कम आए? तो पता पड़ा कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसको लेके। आप अच्छा पढ़ें इसके लिए मैंने आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके इसका भी इंतजाम करा। खुद क्वेश्चन बनाए मैंने, कहीं से लेकर के छापे नहीं मैंने कि उठा करके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन एज इट इज दे दिए, किसी बुक में से क्वेश्चन एज इट इज दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं करा। सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, प्रिपेयर करे, क्रिएट करे और आपको दिए, इस उम्मीद के साथ कि आप जो हैं इसके बाद में इन क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व करेंगे। और इसीलिए आपको अच्छा आंसर लिखते आए, क्योंकि अच्छा आंसर लिखते आएगा तो ही एग्जाम में मार्क्स आएंगे। उसके लिए हम रोज डिस्कस भी करते हैं कि आंसर आपने कैसा लिखा है, कैसा नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं लिख रहे हैं। सर तो आपका क्या जाता है, मैं आंसर नहीं लिखूंगा तो मेरे नंबर कम आएंगे, तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मेरी रैंक छूट जाएगी, आप अपनी फीस लो और पढ़ाओ, आपको क्या मतलब। हाँ एक्चुअली मुझे क्या मतलब, पर एकेडमी को तो मतलब है ना। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी जब अपना पूरा एफर्ट कर रही है तो एट द सेम टाइम एकेडमी ये भी चाहती है कि आपके रैंक आए, ऑल इंडिया रैंक आए। और इसीलिए हर्षित भैया अब आपका होमवर्क चेक करवाएंगे और दीपक भैया चेक करेंगे। दीपक भैया जरा एक मिनट शक्ल दिखा दो, ठीक है। जो बच्चे, आप सबके कॉपी चेक कर लो आज, है ना। कल से कर लेंगे, लेकिन कल कॉपी कंप्लीट चाहिए। जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी फिर हर्षित भैया बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात, फिर आप बाहर, मतलब क्लास में बैठना ही वही कल जिसकी कॉपी कंप्लीट हो, जिसकी नहीं हो वो गार्डन में बैठ के पढ़ाई करे, है ना। ठीक है, ये बात इक्वली एप्लीकेबल है गर्ल्स के लिए भी। हाँ, गर्ल्स के लिए ये बात इक्वली एप्लीकेबल है। और जो ऑनलाइन वाले हैं उनका भी मैं इंतजाम करवाऊंगा, डोंट वरी। उनको भी ग्रुप बना करके उसके ऊपर होमवर्क ग्रुप बनाएंगे एक अलग से, उसके ऊपर उनसे कॉपी पोस्ट करवाएंगे और फिर जिसकी कॉपी पोस्ट हो जाएगी वो पॉजिटिव लिस्ट में आएगा, फिर जूम सेशन वही ज्वाइन कर पाएगा। और जिसकी कॉपी पोस्ट नहीं होगी फिर वो जूम सेशन ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कल से आप थोड़ा सा इस सब के लिए प्रिपेयर्ड रहना। चलो, इनफैक्ट सबसे पहले क्वेश्चन 13 का आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम, 1 क्वेश्चन अ डे में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। A company is registered with a name which is identical with the name of a company previously registered. This error was discovered 5 years after the registration with wrong name. Can the new company be compelled to change its name? Shortest answer is yes. पूरा का पूरा सेट, बस बातें बंद। पीछे ये जो मास्क नीचे, हाँ बेटा, एक तो मास्क ऊपर कर लो सब लोग, और दूसरा बातें मत करो बेटा। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 16 लिखना पड़ेगा। पूरा का पूरा छाप दो। आंसर छोटा पड़ रहा है तो आइडेंटिकल विद नेम वाला भी छाप दो, आइडेंटिकल विद ट्रेडमार्क वाला भी छाप दो। और फिर डिस्कशन में इस क्वेश्चन में सीधे से बोलना है कि यहाँ 5 साल की कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट सिर्फ ट्रेडमार्क के केस में होती है और वो 3 साल की होती है। सेम नाम से कंपनी बने उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऑर्डर देगी कंपनी को 3 महीने के अंदर अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। सिंपल आंसर है, लिख लेंगे आप, मतलब लिख के लाए ना, ऐसा नहीं भी लाए तो आप लिख करके लाइएगा इसको। चलो, कल हम लोगों ने जो पढ़ लिया था ये पूरा नोट हो गया था क्या, छाप दिया था ना ये पूरा का पूरा, वेरी गुड। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि सेम टाइप के ऑफर की ओवरलैपिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज की ओवरलैपिंग हो सकती है। अच्छा, जो 200 गिन रहे हो ना, ये भी अलग अलग सिक्योरिटी के लिए गिनोगे आप, और जो ओवरलैपिंग भी देखोगे वो अलग अलग सिक्योरिटी के लिए देखोगे। कि सर हमने 200 लोगों को ऑफर दे दिया इक्विटी शेयर के लिए और 150 लोगों को ऑफर दे दिया डिवेंचर के लिए, तो वो भी लिमिट आपने क्रॉस नहीं करी है, क्योंकि किसी एक सिक्योरिटी के बारे में यहाँ बात चल रही है कि कोई भी एक सिक्योरिटी 1 साल में 200 से ज्यादा लोगों को आप ऑफर लेटर नहीं दे सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर यह बात भी चल रही है कि आपके एक जैसे सिक्योरिटी के ऑफर जो हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं हो सकते हैं। हर्ष पूछ रहा है कि क्वेश्चन 11 किससे रिलेटेड है। अरे बेटा, ओहो,
तो आसान सा है ना, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 7 तक के बेटा हो, मतलब चेंज इन नेम क्लॉज लिखो 13(1) से लेके सबसेक्शन 3 तक, चेंज इन प्लेस क्लॉज लिखो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 से लेके सबसेक्शन 7 तक। समझ गए हर्ष? चलिए ये तो ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तें, प्राइवेट प्लेसमेंट पर जो पैसा आपको मिले, लोग पैसा देंगे जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, तो वो कैश में नहीं ले सकते। जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था ना बेटा, उसमें कैश में शेयर एप्लीकेशन मनी लेना अलाउड था प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। लेकिन अब जो ये नया कंपनीज एक्ट आ गया, इसने मना कर दिया कि शेयर एप्लीकेशन मनी, प्राइवेट प्लेसमेंट पर मनी कैश में नहीं ली जा सकती है, वो बैंक के थ्रू ही लेना चाहिए। फिर आप आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी कर दो, आईएमपीएस कर दो, चेक दे दो, डीडी बना के दे दो, पर बैंक के थ्रू ही पैसा आना चाहिए। सर उससे क्या फायदा? अरे बेटा उससे हेराफेरी नहीं हो पाएगी। जिस दिन पैसा एक्चुअली आया है उसी दिन पैसा आया हुआ दिखा पाओगे, बैक डेटिंग नहीं कर पाओगे, ब्लैक मनी नहीं यूज कर पाओगे, सारी हेराफेरी बंद हो जाएगी, क्योंकि सब चीजें बैंकिंग चैनल के थ्रू चलेगी। और सर जिसने पैसा लगाया उसने ब्लैक मनी बैंक में कैश जमा करके और हमको दे दिया, तो वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। बैंक में कैश उतना ही जमा करना चाहिए जितना इनकम टैक्स रिटर्न में दिखता हो कि आपकी हैसियत है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कुछ महात्मा लोगों ने ऐसे लाखों करोड़ों रुपए कैश जमा कर दिए ऐसे अकाउंट में जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, तो फिर सीधे नजर पड़ती ना उन पे कि तुम्हारे पास इतना कैश आया कहां से। बच्चा बोल रहा है सर चेक बाउंस हो जाए तो बाउंस हो जाए तो उसका अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि चेक का पैसा रियलाइज होगा उसके बाद ही तो अलॉटमेंट करेंगे, है ना? हाँ बोलो बेटा। हाँ एस्क्रो अकाउंट में ही जाएगा ना पैसा, तो पैसा कंपनी के रेगुलर बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बैंक डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर, जिसने भी पैसा लगाया है उसकी बैंक डिटेल कंपनी अपने पास मेंटेन करेगी। बैंक डिटेल में पता है क्या आता है? अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड और टाइप ऑफ अकाउंट, ये तीन चीजें तो मस्ट हो गई। अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड और टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है कि करंट है कि क्या है। बाकी फिर बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का एड्रेस एंड व्हाट नॉट, मतलब सब चीजें उसमें आपको मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड। बोलो बेटा। हाँ लाइट आ रही है तो बेटा थोड़ा उधर बैठ जाओ, वहां पीछे, वहां नहीं आएगी बीच में। वहां पीछे वाली सारी बेंचेस खाली पड़ी हैं, उस पर बैठ सकते। हाँ गंदी है, बैठ जाओ, साफ हो जाएगी। बाकी आप चाहते हो कि लाइट घड़ी करके मैं घर ले जाऊं, सर ले जाओ, हेल्प योर सेल्फ। बहुत तेज साउंड आ रहा है, लो अभी कम कर देता हूं, तो ये अब कम आएगा। कि अरे यार तेज साउंड तो यार ऑनलाइन वालों तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, हद हो गई यार। आलसी वाले की हद देखो कि मतलब मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारा मोबाइल का वॉल्यूम कम करके जाऊं क्या? अरे यार कीप मनी इन शेड्यूल्ड बैंक, ये जो एप्लीकेशन पे पैसा आया है, लड़कियों सुन रही हो ना? हाँ एक बार जरा जोर से आवाज तो आ जाए लड़कियों की यहां तक। ये जोरदार 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 कीप इट अप। बस लेकिन आप चुप हो जाना। अरे नहीं 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 नहीं, बस बेटा आप चुप हो जाओ, आप बातें बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बातें बंद कर दो। मैं एक छोटा सा ना आपको एक किस्सा सुनाता हूं। क्या हुआ, मैं गया एक बार उधर कनाडा, कनाडा कनाडा, वहां से नायग्रा फॉल दिखती ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो हम देखने गए वहां पे। तो गाइड
मतलब वो ग्रुप टूर था, उसमें सब तरह के लोग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे फैमिलीज थी, कुछ गर्ल्स का ग्रुप भी था उसमें। तो वो गाइड बता रहा था कि भाई ये नायग्रा फॉल जब गिरता है तो उसकी आवाज इतनी तेज आती है कि 10 सुपरसोनिक प्लेन भी एक साथ निकल जाएं तो उनकी आवाज भी नहीं आती इसके सामने। फिर वो परेशान होकर बोला, अच्छा गर्ल्स आप बातें करना बंद करें तो कम से कम हम नायग्रा फॉल को सुन सकें। अरे यार इट्स जस्ट अ जोक। हाँ चलो, तो कीप मनी इन शेड्यूल्ड बैंक। पैसा कहां पे रखना पड़ेगा आपको? देखो आपके भाई लोग आपसे हमदर्दी जता रहे इधर। तो पैसा आपको कहां रखना पड़ेगा? शेड्यूल्ड बैंक में, एक सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा। इस पैसे को यूज नहीं कर सकते आप। सर यूज कब कर पाएंगे हम? जब आप अलॉटमेंट करें तो शेड्यूल्ड बैंक में से पैसा निकाल करके, मतलब शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट अकाउंट से पैसा निकाल के अपने रेगुलर अकाउंट में डाल सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट। और दूसरा, रिफंड अगर आपको करना है, अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यहीं से पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड। अरे याद करो ना, हमने वो सेक्शन 39 में 40 में सब पूरा डायग्राम बना के था ना, एस्क्रो में पैसा आता है वहीं से चला जाता है। बस वही डिट्टो सेम डायग्राम यहां भी इमेजिन कर लो आप। अलॉटमेंट हो गया तो पैसा यूज कर लो, नहीं हुआ रिफंड कर दो। सर कोई टाइम लिमिट है कि अपने मन मत्थे जो पड़े कर लें? अरे बहुत जोर की टाइम लिमिट है। पहले तो कंपनियां 5-5 साल शेयर एप्लीकेशन मनी जमा रखती थी, फिर वापस कर देती कि मजा नहीं आया। बहुत बड़ा टूल था एडजस्टमेंट का शेयर एप्लीकेशन मनी। सुनो मेरी बात ध्यान से, इनकम टैक्स एक्ट भी क्या बोलता है कि अगर आप किसी से लोन लो तो 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन कैश में नहीं ले सकते, पर शेयर एप्लीकेशन मनी को लेके वहां कुछ भी मनाही नहीं थी। तो जो भी कैश लोन लेने होते लोग उसको क्या नाम लगा देते कि लोन थोड़ी है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी है। लोग बोलते पागल, तेरी ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है, तेरी शेयर एप्लीकेशन मनी 50 करोड़ कहां से हो गई? अरे बोले वो तो बढ़ा लेंगे ना ऑथोराइज कैपिटल बाद में। और तू 4 साल से शेयर एप्लीकेशन मनी लेके बैठा है, वापस कर या अलॉटमेंट करना, तू कर क्या रहा है? था वो लोन, नाम क्या दे दिया? शेयर एप्लीकेशन मनी। बोले यार देख, देने वाले के पेट में दर्द नहीं है तो तेरे पेट में क्या तकलीफ है? चल निकल यहां से। तो लॉ कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन अब कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्ट हो गया, उसने बोला पैसा कैश में नहीं ले सकते, और उसने टाइम लिमिट भी बता दी। जिस दिन पैसा हाथ में आया वहां से 60 दिन के अंदर शेयर का अलॉटमेंट कर दो। सर नहीं कर पाए तो वापस। 60वें दिन तक अलॉटमेंट नहीं हो पाया तो वापस। सर वो हम 60वें दिन तक तो इंतजार ही कर रहे थे कि हाँ कर देंगे अलॉटमेंट। 60वें दिन शाम 6 बजे हमको समझ में आया कि हम अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे। तो फिर बोले कि यार ठीक है ना, अब तुम क्या करो, इस पैसे को कर दो रिफंड। रिफंड करने के लिए कितनी टाइम लिमिट दी गई? 15 दिन। ऑब्वियसली ये 60 दिन 15 दिन के बाद है। 60th डे तक अलॉटमेंट कर दो, नहीं तो 75th डे तक रिफंड कर दो। क्लियर? हाँ बोलो। अलॉटमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब अलॉटमेंट नहीं कर पाने के पीछे मे बी कंपनी का अपना कोई पर्सनल रीजन हो सकता है कि कंपनी ने 5 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को कांटेक्ट करा था, सबने 200 करोड़ रुपए देने की बात करी थी। कंपनी को ये था 1000 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो एक नई फैक्ट्री और खोल लेंगे। अब उसमें से 4 लोगों ने तो पैसा दे दिया। अभी पब्लिक इशू तो है नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट है। 5वां ना हाँ ना आज कल परसों कर रहा है। कंपनी नहीं चाहती कि 800 करोड़ रुपए के अधूरे अमाउंट के साथ बिजनेस चालू करे। एक और बंदे के पैसे आ जाएंगे तो पूरे 1000 करोड़ हो जाएंगे, फिर धंधा करेंगे। पर पता पड़ा कि वो बाद में पलट गया। अब क्या करें? तो कंपनी ने बोला चलो छोड़ो यार, मन खट्टा हो गया यार, सबके पैसे क्या कर दो वापस।
कंपनी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा ला रही थी, इस बीच में कोई लीगल चेंज हुआ, प्रोजेक्ट बैन हो गया। भारत कानूनों का देश है, या बात बात पे कानून बनते रहते हैं। एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया, नहीं मैं इतना धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, बट वहां गया था पढ़ाने के लिए, भुवनेश्वर। तो दिन भर क्लास हो गई मेंबर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अगले दिन दोपहर की फ्लाइट, क्या करें? तो बोले सर आप एक काम करो, पूरी चले जाओ। चलो। तो वहां दान पेटी के ऊपर भी एक एक्ट का नाम लिखा था, जो जगन्नाथपुरी भगवान मंदिर का संचालन करने के लिए जो एक्ट बना हुआ था। एक्ट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनी तो कोई भी बना लेता है। डेडिकेटेड एक्ट था कि पूरी में जो चढ़ावा आएगा और उसका जो मैनेजमेंट होगा, उसके लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट ही बना दिया। भारत कानूनों का देश, बात बात पे कानून, मतलब मंदिर का मैनेजमेंट करने के लिए कानून बना हुआ है। बताओ बाबा। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल एक्ट 2020। उसमें उन्होंने लिख दिया कि हरियाणा में जो भी लोग नौकरी देंगे, उनके 75% लोग हरियाणा में होने चाहिए। अरे छोरा, सॉफ्टवेयर तो मैं बनाऊंगा, ऐसा हो जाए। अब हरियाणा कहने का मतलब है एक्चुअली गुड़गांव, और गुड़गांव में भरी पड़ी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, और उनके यहां देश भर के टैलेंट काम करता है। अब हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है 75% तुम लोकल लोगों को काम दो। अरे भाई, लोकल लोगों के स्किल का काम नहीं हुआ तो, वो नहीं कर पाए इस काम को तो, या उतनी हमको लोग ही नहीं मिल पाए वहां से, तो बस फिर काम बंद। तो वो लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कह रहे नहीं, इस कानून में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। कानूनों का देश है भाई, इतने कानून है, ढेरों कानून भरे पड़े। तो कोई कानून ही बन जाए इस बीच कि जो बिजनेस आप करना चाह रहे थे उसको क्या डिक्लेयर करते हैं कि ये इलीगल है आज के बाद। तो गया प्राइवेट प्लेसमेंट खड़ाई में आपका, तो आप क्या करें, उसके बाद पैसा कर दें रिफंड। सर अगर 15 दिन तक रिफंड नहीं करा तो फिर 16वें दिन से ब्याज सहित वापस कर दो। सुनो, वापस बहुत घटिया प्रोविजन है, बहुत समझाना पड़ता है, फिर भी दोबारा समझाना पड़ता है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि इस प्रोविजन की औकात नहीं है, फिर भी ये टाइम खाता है। इसलिए एक बार में समझ लो, जिस दिन हाथ में पैसा आए वहां से 60वें दिन तक अलॉटमेंट कर दो, नहीं तो जिस दिन पैसा हाथ में आया था वहां से 75वें दिन तक बिना ब्याज के रिफंड कर दो। और अगर 76th डे में आपने कदम रख दिया तो आप मूलधन के साथ ब्याज भी दो। सर ब्याज की गिनती 0 डे से चालू होगी कि 61st डे से चालू होगी कि 76th डे से चालू होगी? भाई साहब, ब्याज की गिनती 61st डे से शुरू हो जाएगी। सर 74वें दिन पैसा वापस करा तो कितना ब्याज लगेगा? 0 डेज का। 75वें दिन वापस करा तो ब्याज कितना लगेगा? 0 डेज का। 76th डे पैसा वापस करा तो ब्याज लगेगा 16 दिन का। एक दिन का नहीं लगेगा, और 76 दिन का भी नहीं लगेगा। कितने दिन का लगेगा? 16 दिन का। घटिया प्रोविजन है, किसी काम का नहीं है, पर समझाना बहुत पड़ता है। अभी भी डिमांड आएगी थोड़ी देर बाद, सर ये वाला वापस बता दो। और अगर 15 दिन में आ जाए अलॉटमेंट तो, अरे मतलब 15 दिन के 60 दिन में कभी भी अलॉटमेंट कर दो आप। 61वें दिन से नहीं कर सकते फिर तो वापस ही करना है आपको। सिर्फ ब्याज क्या रेट से देंगे? और क्या सवाल पूछा आपने, मजा आ गया। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ओ कनक भाई साहब या बहन जी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन से जेंडर का नेम है ये। तो कनक सुनो जरा, 61वें दिन अलॉटमेंट नहीं हो सकता, फिर तो रिफंड ही करना है। इसकी जरूरत नहीं है, इस निमोनिक को छोड़ो आप। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने टेबल बना के पढ़ा था, ऐसे क्लाउड बना के भी पढ़ सकते थे। टेबल ज्यादा अच्छी थी सर, ये तो बादल ज्यादा ही हो गए कुछ। हाँ जी, संडे को ना 1 से 41 50% पासिंग मार्क्स, फेल होने वाले के पापा मम्मी के घर पे फोन,
जो एमसीक्यू टेस्ट में फेल होगा, जो ऑन फेस टू फेस क्लास में आ रहे हैं, इंदौर के बच्चे फेल होने के बाद वो पेरेंट्स को साथ में ले आए, नहीं सर हम बाहर से आए हैं तो मोबाइल पे वीडियो कॉल पे बात करा दे मेरी। ऑनलाइन वाले फेल हो जाएं तो बस एक जूम सेशन अपन एक पेरेंट टीचर मीटिंग रख लेंगे, उसमें आपका सादर सत्कार वीडियो ऑन करके अच्छा वाला करेंगे। अरे हाँ, नोट्स में 12% लिखा है क्योंकि वो अभी 12% प्रिस्क्राइब्ड है, कल को सरकार कुछ और भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना बेटा बार बार इकोनॉमी में, इसलिए ये 12% याद करने की जरूरत नहीं है। तुम ये 12% छोड़ लो, तुम तो अभी मोटे मोटे प्रोविजन की आंसर कर देना मेरे एमसीक्यू में, तो ही जान जाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। आप आगे आ जाओ ना बेटा, आपको डाउट पूछने भी रहते हैं यूजुअली, प्लीज। कोई पास करेगा इसको? क्या बेटा इस फैन की वजह से आवाज नहीं आ रही? क्या क्या? T+2 रोलिंग सेटलमेंट, वो तो अरे नहीं, वो तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बेचते हो उसमें T+2 सेटलमेंट होता है। यहाँ T+2 थोड़ी, यहाँ तो महीने 2 महीने में आराम से देंगे शेयर सर्टिफिकेट, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे। तो सर नेगेटिव मार्किंग करोगे क्या? नहीं बेटा नहीं करेंगे। सर फिर 41 तक का टेस्ट होगा? हाँ बेटा। सर आवाज मिक्स हो रही है गर्ल्स रूम में लैपटॉप के कारण है, तो तुम्हारे रूम का पीछे दरवाजा लगा लो ना, तो इधर से आवाज नहीं आएगी इस रूम से। उसके लिए स्टाफ को कहो बेटा, मुझे नहीं पता क्या करना है। चलो आओ, अब हम पकाएं एक नई खिचड़ी। आओ पकाएं शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 1 में था सेक्शन 1 एंड 2, चैप्टर 2 में था सेक्शन 3 से लेके 22, चैप्टर 3 में था 23 से 42, और चैप्टर 4 है 43 से 72। इंटरेस्टिंग लग रही ना खिचड़ी? यस है बेटा, बहुत मजा आएगा, अभी देखो तो सही। सर इन सेक्शंस में क्या दिया है? एवरीथिंग अबाउट शेयर्स एंड एवरीथिंग अबाउट डिवेंचर्स। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 43 से 71 तक सिर्फ शेयर्स की ही बात चल रही है। इकलौता सेक्शन 72 है जो डिवेंचर के बारे में बात कर रहा है, और थोड़ा सा उसके बारे में बात कर ली, बाकी सब कुछ हम शेयर के। तो इतनी क्या बात करोगे आप शेयर के बारे में? भाई शेयर कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती है, शेयर कैसे ट्रांसफर होता है, शेयर कैसे बाय बैक होता है, शेयर कैपिटल कैसे रिड्यूस होती है, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, ये भी है। अनुराग बेटा जो मानना है मान लो। सर शेयर मार्केट भी बताओगे? नहीं रे बेटा, वो सिलेबस में नहीं आता। अब मैं बेकार अपना ज्ञान बघारने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा दूं और सिलेबस छूट जाए, क्या फायदा? सिलेबस पढ़ो आप तो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43 कुछ ऐसा नजर आएगा, सेक्शन 43, ठीक है। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा नॉन प्रेफरेंस। ये टाइप करो जल्दी से, प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी। आप चाहें तो साथ में जूम में लॉगिन कर सकते हैं, जो बच्चे दूसरे क्लासरूम में बैठे हैं गर्ल्स, यहां पे जो बॉयज बैठे हैं वो भी लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि कल इंस्टेंटली आपकी रूम कैपेसिटी हमने बढ़ा दी थी, सो दैट जो बच्चे थोड़ा पीछे बैठे हैं और डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं वो भी साथ में जूम में लॉगिन कर लो और डाउट पोस्ट कर सकते हो आप।
कीप क्वाइट गर्ल्स, बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, जरा सी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो क्या होती है? अरे वही जिसको डिविडेंड का प्रेफरेंस हो। प्रेफरेंस हो कि कंपल्शन हो कि एक ही बात है? टाइप करो बच्चों, प्रेफरेंस हो कि कंपल्शन हो कि एक ही बात है? प्रेफरेंस हो, हाँ हाँ हाँ, ओके। अच्छा, आप लोग मेरे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, आपस में बात नहीं कर रहे थे, फिर ठीक है, दैट्स फाइन। कंपल्शन, कंपल्शन नहीं चाहिए बेटा अपने को, सिर्फ क्या चाहिए? प्रेफरेंस। कि अगर बटे, अगर बटे तो हमको पहले दे देना, और जो नहीं बटे तो कोई बात नहीं। और साथ में किस चीज का प्रेफरेंस हो? कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाए या जब कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही हो उस समय पर, वाइंडिंग अप हो जाए या कंपनी अपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही हो उस समय पर, जब कैपिटल बटे तो कैपिटल में भी इनको क्या मिले? प्रेफरेंस मिले। डिविडेंड में भी प्रेफरेंस मिले, कैपिटल में भी प्रेफरेंस मिले। ये दोनों में से एक फुलफिल करना है कि दोनों? एक्चुअली दोनों। अरे एक बच्चा टेलीग्राम को लेकर के बहुत डेस्परेट था ना 2-4 दिनों से, अरे सर टेलीग्राम का लिंक दे दो, अरे सर, अरे सर। अगर आप लिंक टाइप कर लेंगे तो वो लिंक भी दे दूंगा मैं, बट अगर आप क्यूआर कोड से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सर मैं एकदम ही टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हूं, तो इसका फोटो खींच के रख लो, बाद में किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ के ज्वाइन कर लेना। हम कैसे करें? पहले शीर्षासन लगाओ, फिर मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये स्क्रीनशॉट दूसरे मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कर दो, और फिर इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ये आए 2-4 एकदम ठेठ आदिवासी क्षेत्र के लोग, लिंक ही दे दो सर, हमको मालूम नहीं फोटो कैसे खींचते हैं। लो भैया, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड लोगों, एक नई, जैसे सरकार ने बनाया ना ST SC, ऐसे एक टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड लोगों का भी क्लास बनेगा है, क्योंकि इनका सर्वाइवल तो है नहीं अब इस दुनिया में। ले लिंक ले, तू छाप ले इसको। कहीं तो जमाने के स्मार्ट बने फिरते बच्चे, और कहीं ऐसा गेलापन बताते, ऐसे गेले क्या समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे ज्वाइन करूं, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पूछोगे टेस्ट में। अरे बाबा, अरे बाबा, गेलेपन की हद आ जाती। ठीक है? अरे तेरे से नहीं हो रहा बेटा, एक तो तू अपने असली नाम से आते को सबसे पहले बाहर कर देता हूं मैं। जो बच्चे गलत नाम से यहाँ लॉग्ड इन रहेंगे वो सब बाहर हो जाएंगे बेटा। चैट में लिंक भेज दो, नहीं हो रहा है, भगवान मुझे बचाओ इनसे।
अरे आप में से कोई इनको, अरे क्या बताऊं मैं तुम, एक बार चैट पर, अरे क्या है? नहीं नहीं मैं अब इनको इनके ही तरीके वो चैट पब्लिक कर दूंगा तो भी इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। रुको मैं रुको, मुझे बड़ा आश्चर्य मिश्रित, थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ी हंसी भी आती है कि यार ये कहाँ तो इतने ज्यादा अपने आप को होशियार बताएंगे और कहाँ इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें ही नहीं इनसे कुछ हो पाती है यार। जिस दिन पहले दिन बोला था तब कर लेना था ना बेटा, अब सबका टाइम खराब कर रहे हो बेकार काम करके आप। आप 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कीप क्वाइट प्लीज। दो मिनट शांति रख लेंगे बेटा। अच्छा आपने इस पे पोस्ट कर दिया है लिंक किसी ने, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। बड़ा दुख होता है ये देख करके कि सीए इंटरमीडिएट का एक बच्चा और उस